क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है डिटरमाइंड इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हमें यहाँ पर देखना है कि 1,5, 2,3 और -2, -11 जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं। अब देखिए कोलिनियर की अगर हम बात करते हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक ही लाइन में आते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए अगर 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट हैं, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में अगर आ रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, और अगर इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट हट जाता है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो अब ये तीनों के तीनों एक लाइन में नहीं आएंगे। अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये तीसरा पॉइंट इसमें नहीं आएगा, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर अब ये नहीं रहेंगे। अब देखिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर, ये तो हमने देख लिया कि अगर एक लाइन में आएंगे तो कोलिनियर होंगे, मगर कहीं पर अगर हमें बिना लाइन खींचे ये बताना हो कि वो कोलिनियर्स हैं या नहीं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर एक काम ये करते हैं कि हम वहाँ पर 3 पॉइंट ले लेते हैं, और 3 पॉइंट लेने के बाद हम क्या कर लेते हैं, हम उन तीनों को मान लेते हैं कि वो एक लाइन पर ही है। और फिर हम यहाँ पर ये करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसके बाद बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी के बीच की डिस्टेंस जो भी आई है और जो बी सी के बीच की डिस्टेंस आई है वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम निकालेंगे ए सी के बीच की डिस्टेंस। अगर ए बी के बीच की डिस्टेंस और बी सी के बीच की डिस्टेंस को जब हम जोड़ेंगे, अगर वो इक्वल आ जाती है ए सी की डिस्टेंस के, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, वो जो 3 पॉइंट्स की बात कर रहा था वो कोलिनियर होंगे। अदरवाइज अगर उनकी डिस्टेंस यानी कि ए सी की डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगी इन दोनों के सम के, तो फिर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। वही काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालना है, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालना है, फिर पहले और तीसरे वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालना है, और फिर पहले और तीसरे वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाएगी पहले इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के सम के, तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ सी। तो मैं यहाँ पर पहले ए बी निकालूंगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4AB। अब ए बी निकालने के लिए जो मुझे पॉइंट्स चाहिए वो क्या है, वो 1,5 है और कॉमा दूसरा पॉइंट है 2,3। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे x1 चाहिए, y1 और x2 और y2। ठीक है, जो पहले पॉइंट का पहला वाला होता है उसे x1 बोलते हैं, जो पहले पॉइंट का दूसरा वाला यानी y कोऑर्डिनेट होता है उसके y1 उसको y1 बोलते हैं, दूसरे पॉइंट का जो पहला वाला यानी x कोऑर्डिनेट होता है इसको x2 और इसको y2। अब हमें क्या निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, नहीं ए बी निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे इसकी तो ये कितना आ जाएगा, x2 कितना है हमारे पास 2 माइनस x1 हमारे पास कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है, y2 है 3 और माइनस y1 हमारे पास है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 - 1 यानी 2 में से एक गया तो एक बचेगा, एक का स्क्वायर और प्लस 3 और -5, एक प्लस एक माइनस तो माइनस होंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था। तो यहाँ पर हमने देखा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ए बी आ जाएगी √1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है √5 यूनिट, यानी कि ए बी की जो लेंथ आ गई है वो √5 यूनिट आ चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम बात करेंगे 4BC। जब BC के लिए आप बात करेंगे यहाँ पर तो जो 2 पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं, 2,3 काम करेगा और -2, -11 काम करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये x1, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जब निकालेंगे हम तो जो BC है डिस्टेंस निकालेंगे तो BC निकलेगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अब BC कितना है हमारे पास, BC की अगर हम बात करते x2 की अगर हम बात करते हैं तो वो है कितना -2
और माइनस x1 कितना है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है -11 माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। तो अब BC अगर हम देखते हैं तो अंडर रूट माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस -11 -3 दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा तो माइनस के 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 196 को और जब 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा। ठीक है, 212। अब 212 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 212 के जो फैक्टर आ जाते हैं वो आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फैक्टर। 212 के जब फैक्टर करूँगा तो 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 0, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कटेगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने फैक्टर देखे तो 2 इंटू 2 इंटू 53 आ गए। अब 2 तो बाहर निकल जाएगा तो 2 बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर 53। तो ये BC कितनी आ चुकी है, इतनी आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास AB कितनी आ चुकी है अंडर रूट 5 यूनिट और BC हमारे पास आ चुकी है 2 अंडर रूट 53। अब हम यहाँ पर A और C और निकालेंगे, यानी AC और निकालेंगे। अब देखिए जब यहाँ पर हम AC के लिए बात करेंगे तो जो AC है, AC हमारे पास कितनी है, AC के लिए हमारे पास जो पॉइंट आ जाएंगे 1,5 आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, A के पॉइंट है 1,5 और C के पॉइंट है हमारे पास -2, -11। तो ये यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक, तो अब यहाँ पर जब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि AC निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास -2, x2 हमारे पास -2 था और माइनस x1 हमारे पास कितना था 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं, तो -3 के ऊपर पावर 2 प्लस -16 के ऊपर पावर 2, दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 256, 256। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 265, 250 नहीं 265। ठीक है, अब अगर हम इसके फैक्टर भी करते हैं, देखिए अगर 265 के अगर मैं फैक्टर भी करता हूँ, 265 के अगर मैं फैक्टर भी करता हूँ तो 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, एक बचेगा 15, 5 तिया 15। तो यहाँ पर ये फिर 53 से कटेगा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर भी अगर हम देखते हैं तो 5 इंटू 53 आता है। ठीक है, तो 5 इंटू 53 आने के बाद ना तो 5 निकल पाएगा ना ही 53 निकल पाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी जो AC की जो डिस्टेंस आ चुकी है वो 5 इंटू 53 या कह लीजिए 265 यूनिट ही आ चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो AB थी वो कितनी थी हमारे पास अंडर रूट 5 यूनिट। ठीक है, और जो हमारे पास जो BC निकली थी वो कितनी थी हमारे पास, वो थी 2 अंडर रूट 53 यूनिट। और जो हमारे पास जो AC आई है वो कितनी निकली है हमारे पास, वो आई है अंडर रूट के अंदर 265। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, निकलेगा तो है नहीं 265 यूनिट। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि अगर हम AB और BC को ऐड करते हैं तो हमने यहाँ पे AB और प्लस BC को अगर हम ऐड करें तो वो AC के इक्वल आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट 5 है प्लस ये 2 अंडर रूट 53 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये ऐड ही नहीं होंगे और ये इसके बराबर भी नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए AB कितना था अंडर रूट 5 और BC कितना था 2 अंडर रूट 53 और इक्वल टू AC कितना था 2 अंडर रूट 265। ठीक है, तो ये यहाँ पर
बराबर नहीं है, इन दोनों ये ऐड ही नहीं होंगे। ऐड होकर के अगर मान लीजिए ये भी 265 आ जाते, इन दोनों को ऐड करते, और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये भी जितना ये आया है 2√265 ये आ जाता, तो ये दोनों के दोनों ये बराबर हो जाते, और अगर ये बराबर हो जाते तो ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर हो जाते हैं। अभी ये कोलिनियर्स नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दीज थ्री पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।